हैं? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, एक खड़े होकर बताओ कहाँ कहाँ जाना है, बताओ। और पिंजौर गार्डन में क्या है, बताओ। पिंजौर गार्डन में क्या है? और कोई नहीं, टीचर्स नहीं, वो पहले जाने से पहले पता किया होगा, हैं? कमाल है। क्या है पिंजौर गार्डन? है ऐतिहासिक जगह है, कोई इतिहास पढ़ता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये श्योरान साहब बता देंगे आपको, या आपके आचार्यगण पीछे भी खड़े हैं। सर्वप्रथम आप हमारे भवन में आए हो। मैं राजकुमार श्योरान जी का, जो कि प्रधान आचार्य है, तथा दूसरे आचार्यगण का और तमाम विद्यार्थियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप आए और मुझे आपके दर्शन करने का लाभ भी मिला। पहले ये बताओ, आपके ठहरने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? खाना ठीक था? ये तो टीचर्स ने आपको बताया, वही बोल रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। चंडीगढ़ पूरे एशिया का सबसे सुंदर शहर है। क्यों सुंदर है? एक तो यहाँ साफ सुथरा तो है ही, लेकिन हर चीज योजना के तहत है। आप इस सेक्टर में जाओगे, सामने 26 है, तो एक सेक्टर के अंदर ही सब कुछ है। आपको वहाँ स्कूल भी मिलेगा, आपको वहाँ छोटा मोटा डॉक्टर भी मिलेगा, और सारा सामान, किताबें भी मिलेंगी, घरेलू सामान, पर्सनल यूज के लिए सब मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इस शहर के अंदर पेड़ हैं। पहले तो बाग होते थे, मैंगो गार्डन वगैरह, वो तो प्रॉपर्टी डील्स ने काट काट के बिल्डिंगें ज़्यादा बना दी, लेकिन फिर भी सुंदर है। यहाँ आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखोगे, 2-3 मंजिल तक ही अलाउड है, ज़्यादा अलाउड नहीं। किसने बनाया था ये शहर? इसकी हैं? यस, फ्रेंच आर्किटेक्ट था, उनका कॉलेज भी है यहाँ। एक रोज गार्डन भी देखने का है, और एक वो अपने वो दूसरा गार्डन है, रॉक गार्डन। हाँ, रॉक गार्डन देख लिया सर कल हमने। अच्छा, देख लिया, ठीक है। विश यू ऑल गुड लक। आप पढ़ो, तरक्की करो, पढ़ोगे तो फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हरियाणा के बच्चे आजकल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं, फिर बड़े अफसर बनते हैं। पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही घूमोगे। आजकल गांव में कुछ नहीं है, खेती बाड़ी में कुछ नहीं है, इंडस्ट्री तो लगा लेते हैं, फिर उनका सामान नहीं बिकता। तो पढ़ लिख के अफसर बनो, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। भगवान आपको कामयाबी देगा। धन्यवाद धन्यवाद। सर का मैं पूरा परिचय करा देता हूँ कि मैं जब 2000 से 2004 तक सरपंच था, तो सर हमारे हरियाणा के डीजीपी होते थे। और जैसे अभी सुबह आप लोगों को मैंने सर की एब्सेंट में पूरा परिचय करवा भी दिया, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अब हमारे सर जी से जो बातें बताई आप लोगों को, बेटा उनका पालन करना है और उच्च पदों पर पहुंचना है। श्री महेंद्र सिंह मलिक जी पूर्व में डीजीपी हरियाणा सरकार रहे हैं, और अभी भी इस उम्र में भी आप लोग देख रहे हो कि सामाजिक कार्यों में, बच्चों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, ये भी अपनी तरह सामलो कला जींद जिले का एक गांव है, फेमस गांव है, तो सरकारी स्कूल से पढ़ करके और जो हरियाणा सरकार में सबसे बड़ा पद होता है वहां तक पहुंचे हैं। तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इनके मार्ग निर्देशन पे
जो होता है, हम भी जब मैं सरपंच था 2000 से 2004 तक डावड़ा साहब के साथ रहता था, तो इनके दिशा निर्देश में हमने काम किया, विकास कार्य करवाए, और अभी भी जो ना हमारे को गाइड करते रहते हैं। और ये जो आपका रहन सहन का प्रबंध हुआ है, सारा मलिक साहब से रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए रात को इतना बढ़िया अच्छे वातानुकूलित कमरे, गीजर, नई रजाइयाँ, रात का इतना बढ़िया भोजन जिसमें पनीर भी, रायता भी, सब्जी भी, और सुबह का इतना बढ़िया नाश्ता। तो पूरे सर आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आपका। एक भवन पंचकुला में भी है, हमारा नहीं, आप लोगों का है। एक वैष्णो देवी पे भी बनाया है। हमने कहा हमारे हरियाणा वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं मिलती। मैं तो 5 सितारा होटल में, 7 सितारा होटल में भी रुक सकता हूँ। मैंने वहाँ देखा कि ऐसी जगह बननी चाहिए जिसमें आम आदमी जाके रह सके, और हम किसी के ऊपर भरोसे नहीं रहते। मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ। चौधरी छोटू राम, दीनबंधु सर छोटू राम के आशीर्वाद से वो कहते थे हमेशा कि किसी से मांगो मत, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद ही पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ, जब ऊंचे जाओ तो भगवान तुमसे पूछो बताओ बताओ बच्चे क्या चाहते हो। ये भवन, इसके ऊपर 8 करोड़ की लागत आई है और बन गया आप लोगों के सहयोग से। मैं कभी मांगने नहीं गया। इसी तरह पंचकुला का भी है, और वहाँ हमने तो 10 कनाल जमीन ली थी। 10 कनाल मीन्स एक कनाल, 1 एकड़ के अंदर कितने कनाल होते हैं? 8। तो 1 एकड़ से 2 कनाल ज़्यादा वहाँ ली थी। मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर को कोशिश की भाई यहाँ हमें 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने दी जाए, हम 250 कमरे बनाएंगे, 5 ब्लॉक में बनाएंगे। बोला ग्रीन बेल्ट है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, तो मैंने कहा जी यहाँ JW मैरियट हमारे इस ज़मीन के बिल्कुल पीछे बने हुए हैं, ग्रीन बेल्ट उनके ऊपर लागू नहीं होती। खैर उन्होंने नहीं माना। तो हमने कहा भाई एक किसान अपने खेत के अंदर झोंपड़ी तो डाल लेता है। तो हमने वहाँ 5 डबल बेडरूम AC रूम्स, साथ में किचन, बैठने की जगह, बाहर गार्डन, 4 दीवारी, और तकरीबन 30-35 जैसे यहाँ बिस्तर अलग अलग, वो भी करवा दो बगैर किसी की मंजूरी के। छोड़ सकते हो, किसी ने वैष्णो देवी माता के दर्शन करने हों तो वहाँ जाके ठहर सकते हो। जगह इतनी है जितनी मैंने। और विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सर। और एक और बताता हूँ, वहाँ निडानी छोटा सा स्कूल है जो कि 1 एकड़ जमीन के अंदर शुरू किया था। आज वो 22 एकड़ जमीन में स्कूल है, लड़कियों का भी है, केवल महिलाओं के लिए। और उस स्कूल के अंदर 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियंस और अर्जुना अवार्डी। लेकिन ज़्यादा महिलाएं भी हैं, उसमें ज़्यादा महिलाएं हैं। 5 अर्जुना अवार्डी हैं, 5 में से 4 महिलाएं हैं। तो है वहाँ जो भी विद्यार्थी निकलता है, अगर खेल में अच्छा है तो किसी की सिफारिश कराने की जरूरत नहीं, नौकरी अपनी मेरिट पे मिलती है। शुरू में हमने धक्का दिया, लेकिन वहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहता। विश यू ऑल गुड लक। सर बेटा यही रहो, फोटो लेंगे सर साथ आज।